दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि डॉल्बी एटमॉस क्या होता है। तो आज आप वीडियो देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं डॉल्बी एटमॉस के बारे में और आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से लगभग हर एक यूजर ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी स्टीरियो, डॉल्बी सराउंड, डॉल्बी एटमॉस, डीटीएस साउंड, डीटीएस एचडी, ट्रू एचडी या टीएचएक्स साउंड वगैरह के बारे में सुना होगा। हो सकता है ये आपके स्मार्टफोन में कोई फीचर हो सकता है अगर आप कोई मूवी देखने गए हो तो वहां पे आपने देखा हो लिखा हुआ कि डॉल्बी डिजिटल साउंड या फिर डॉल्बी सराउंड या फिर वगैरह वगैरह, इनमें से कोई भी एक ऐसा फॉर्मेट। तो ये आखिर है क्या? तो सुनिए, ये जो है ये ऑडियो एनकोडिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे अलग अलग कंपनी जो साथ में काम करती हैं और ये ऑडियो को इस तरीके से एनकोड करती हैं कि जब आप इनको सुने, चाहे आप किसी सिनेमा हॉल में सुने, चाहे अपने घर में सुने, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले मोनो ऑडियो से। और मोनो ऑडियो में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूं, अब यहाँ पे जो सामने माइक लगा है, अगर वो एक मोनो माइक है तो वो मैं जो भी बोल रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वो वीडियो के साथ उसको कंबाइन कर रहा है। और बाद में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके पास में चाहे एक हाई एंड म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे आपके पास में एक 5.1 सिस्टम हो, चाहे 7.1 सिस्टम हो, आपको मेरी आवाज में कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। आपके सामने, पीछे, ऊपर, नीचे जो भी स्पीकर्स लगे हैं, आपको सभी तरफ से बराबर आवाज आएगी। अब आप सोच के देखिए कि ये जो ऑडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो माइक है, अगर ये एक स्टीरियो माइक है तो क्या होगा। अब स्टीरियो माइक में ये होगा कि यहां पे दो चैनल्स हैं, राइट और लेफ्ट, और वो जो ऑडियो है वो दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से यहां पे एनकोड हो रहा है इस वीडियो के साथ में। तो अगर आपके पास में भी कोई स्टीरियो स्पीकर है जहां पे आपके पास में एक लेफ्ट स्पीकर है या फिर एक राइट स्पीकर है, या फिर जो आपने ईयरफोन्स लगाए हैं वहां पे एक लेफ्ट और एक राइट जो होता है, तो अगर यहां पे अभी इस फ्रेम में इस तरफ कुछ शोर होता है तो आपको भी सुनते टाइम पे वो शोर इसी कोने में या इसी साइड में महसूस होगा। इसको हम कहते हैं राइट या लेफ्ट या फिर सिंपल स्टीरियो साउंड। इसके अलावा हमने जैसे जैसे आगे और इंप्रूव करना स्टार्ट किया ऑडियो टेक्नोलॉजी में, तो हम आगे सराउंड साउंड में, जहां भी आपके पास में सामने स्पीकर्स होते हैं, पीछे सराउंड स्पीकर्स होते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसी मूवी को देखते हैं आपके घर में, अगर आपके पास में एक हाई क्वालिटी का होम थिएटर है, या फिर अगर आप देखते हैं मूवी हॉल में, तो आपको वहां पे अलग अलग कोनों से आवाज आती है और आप ये जज कर पाते हैं कि सीन में कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरफ प्रेजेंट है या फिर वो कहां से उसकी आवाज आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन चल रही है राइट से लेफ्ट, तो आपको भी लगता है कि वो ट्रेन राइट से आई है और लेफ्ट में गई है, तो आपको वैसा एक्सपीरियंस यहां पे देखने को मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस जो है वो एकदम अलग ही लेवल पे आ जाता है और ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डीटीएस के लेटेस्ट फॉर्मेट डीटीएस एक्स के साथ में। यहां पे ये होता है डॉल्बी एटमॉस की जो पूरी फॉर्म है दोस्तों, उसका नाम है डॉल्बी एटमॉस्फेयर। और ये एक तरीके से ऐसा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है कि आप वाकई में वो जो मूवी सामने चल रही है उसके बीचों बीच कहीं बैठे हैं और आपके चारों तरफ एक्शन हो रहा है। मतलब न सिर्फ आगे, न सिर्फ पीछे, न सिर्फ साइडों में, ऊपर भी, और आपको एकदम चारों तरफ से उसने घेर के रखा है। यहां पे एनकोडिंग के टाइम पे 128 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग चैनल्स की साउंड को अलग अलग तरीके से एनकोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मूवी का एक सीन है, वहां पे ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, सामने एक कार का हॉर्न बज रहा है, इधर एक बच्चा है वो चिल्ला रहा है, और यहां पे कुछ जानवर हैं जो शोर मचा रहे हैं, तो आप अगर एक डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड थिएटर में जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस मूवी को अगर आप एंजॉय करते हैं, तो आप वाकई में उन चारों पॉइंट्स को बिल्कुल परफेक्टली रिलेट कर पाएंगे और आपको लगेगा कि आप सीन के बीचों बीच मौजूद हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, साउंड डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो एक 3D एनवायरनमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पिक कर सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर की आवाज ऊपर इस कोने में यहां से कहीं से आनी चाहिए, या फिर ये जो कार की आवाज है ये इस कोने में यहां से कहीं से आनी चाहिए। तो ऐसे में जब बाद में आप सुनते हैं किसी भी डॉल्बी एटमॉस थिएटर में उस साउंड को, तो वहां पे जो स्पीकर सिस्टम लगे होते हैं, जो साइड में, ऊपर, नीचे, पीछे जो कंप्लीट एक अरे होता है, वो आपस में रिलेट करता है कि कौन से स्पीकर से कौन सी आवाज कब कैसे किस तरीके से आएगी, और आपको उसी तरीके से अलग अलग चैनल्स के थ्रू अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की आवाज भी सुनाई दे जाती है। अब ये डॉल्बी एटमॉस आप घर में चाहे तो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिएगा एक डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड रिसीवर जो डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर सके। और उसके अलावा आपको चाहिए स्पीकर सिस्टम, वो या तो छत पे लगे हुए स्पीकर्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपके पास में आगे पीछे का तो कंटेंट है लेकिन छत के भी स्पीकर्स होंगे, और या फिर आपके पास में कुछ ऐसे स्पीकर्स होने चाहिए जो कि डॉल्बी एटमॉस अप्रूव्ड है, जो नीचे लगे होते हैं और वो छत से साउंड को बाउंस करवा के आप तक पहुंचा देते हैं। अब अगर आपसे बात करता हूं स्मार्टफोन्स की, तो आपने बहुत बार देखा होगा लिनोवो के फोन्स में अक्सर
सारा ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस साउंड। तो देखिए फोन्स में ये होता है कि वहां पे एक अलग से हार्डवेयर डिकोडर लगा होता है जो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट अगर आपके पास में है, कोई मूवी है या कोई सॉन्ग है, उसको तो डिकोड करेगा ही करेगा। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई स्टैंडर्ड ऐसा कंटेंट भी है जो डॉल्बी एटमॉस से नहीं आता है, चाहे वो एक नॉर्मल गेम हो, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियो हो, तो उसको भी वो कोशिश करता है कि वर्चुअली वो डिकोड करे इस तरीके से कि वहां पे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चैनल्स के थ्रू वहां पे जो है आप तक साउंड को पहुंचा दे। लेकिन आपके ईयरफोन्स जो है नॉर्मल ईयरफोन्स, तो वो तो सिर्फ दो ही चैनल्स हैं, सामने राइट और लेफ्ट, और दैट्स इट। लेकिन ऐसे में वो कुछ एडवांस एल्गोरिथम्स को यूज करता है जिससे वो वर्चुअली 3D स्पेस को क्रिएट करता है, क्योंकि कोई साउंड अगर आपके दिमाग तक पहुंचती है, आपके कानों के थ्रू बेसिकली, तो वहां पे वो कितनी जोर से आ रही है, आपस में किसी दूसरे साउंड से मिक्स हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या फिर वो किस एंगल से, किस तरीके से, कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, वो सब इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है। तो दिमाग वर्चुअली एक 3D एनवायरनमेंट में अपने आप को महसूस करता है। तो ऐसे में अगर आप कोई डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड स्मार्टफोन से अगर कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो वहां पे आप इमेजिन कर पाएंगे एक तरीके से कि आप बैठे हैं बीच में, इस तरफ पियानो बज रहा है, गिटार की आवाज इस कोने से आ रही है, या फिर जो भी जिस तरीके से आपको वहां पे बताया जाता है उस साउंड में, वो आप वहां पे वैसा का वैसा सुन पाएंगे। यहां पे जो स्पीकर्स हैं उनके थ्रू भी डॉल्बी एटमॉस जो है वो काम में आ जाता है। लेकिन चाहे मैं बात करता हूं मोबाइल फोन के स्पीकर्स की, चाहे हेडफोन्स की, आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पाएगा जो आपको एक प्रॉपर एटमॉस एनेबल्ड थिएटर में, या फिर आपको अगर एक होम थिएटर आपके पास में अच्छा है, आपको उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिंपल आपके ईयरफोन्स हैं, वो सिंपल स्पीकर है। तो ऐसे में वो उस साउंड स्पेस को उतने अच्छे से 3D में क्रिएट कर पाना, डिकोड करके पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जान गए हैं डॉल्बी एटमॉस के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में वर्चुअल रियलिटी के सीन में डॉल्बी एटमॉस हो या फिर DTS-X हो, ये दोनों ही जो एनकोडिंग टेक्निक्स हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे से आगे आ जाएंगी। क्योंकि आप अगर किसी वर्चुअल रियलिटी सीन में मौजूद हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपके चारों तरफ की साउंड को आप ऐसे महसूस करें जैसे आप उस एनवायरनमेंट के बीचों बीच मौजूद हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और आपसे ऐसे ही रोजाना नए टॉपिक से बात करता रहता हूं। तो फिलहाल इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।